नमस्कार दोस्तों, स्कूल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस पुस्तक के पहले अध्याय में हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में विस्तार से पढ़ा। दूसरे अध्याय में हमने 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा। तीसरे अध्याय में हमने 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के सामाजिक परिवर्तनों के बारे में जाना। इस चौथे अध्याय में अर्थात इस पुस्तक के अंतिम अध्याय में हम 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के दौरान के ही सांस्कृतिक विकास को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का इस अध्याय का पहला वीडियो पार्ट। दोस्तों, इस अध्याय में हम 1000 साल लंबी यात्रा पर जाएंगे, मतलब कि 1000 साल के दौरान की इतिहास की सांस्कृतिक विकास को देखेंगे। इसमें हम दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने समाज में अपनी स्थिति को समझने के क्या प्रयास किए। हम यह भी देखेंगे कि उनके विचार किस तरह से मौखिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए तथा उन्हें स्थापत्य और मूर्तिकला के माध्यम से कैसी अभिव्यक्ति मिली। ये सब जनता पर इन विचारकों के स्थायी प्रभाव को दर्शाते हैं। हालांकि हम बौद्ध धर्म का विशेष अध्ययन करेंगे। यह ध्यान देने की बात है कि यह परंपरा अकेली विकसित नहीं हुई। दूसरी कई परंपराएं थीं जो एक दूसरे के साथ लगातार वाद विवाद और संवाद चला रही थी। इन रोमांचक विचारों और विश्वासों की दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं उनमें बौद्ध, जैन और ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा इमारतों और अभिलेखों जैसे प्रभुत मात्रा में उपलब्ध भौतिक साक्ष्य भी शामिल हैं। उस युग की बची हुई इमारतों में सबसे सुरक्षित है सांची का स्तूप। यह स्तूप इस अध्याय के अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र बिंदु भी है। दोस्तों, भोपाल की नवाब शाहजहां बेगम, इनका शासनकाल 1868 से लेकर 1901 ईस्वी तक था। इन्होंने अपनी आत्मकथा ताज उल इकबाल तारीख भोपाल अर्थात भोपाल का इतिहास में अपनी सांची की यात्रा के बारे में वर्णन किया है। यहाँ पर उसका कुछ अंश दिया जा रहा है। चलिए देखते हैं शाहजहां बेगम ने क्या लिखा। भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत सांची खनकेड़ा की इमारतें हैं। भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व की तरफ एक पहाड़ी की तलहटी में बसे इस गांव को हम कल देखने गए थे। हमने पत्थर की वस्तुओं, बुद्ध की मूर्तियों और एक प्राचीन तोरण द्वार का निरीक्षण किया। ये अवशेष यूरोप के सज्जनों को विशेष रुचिकर लगते हैं, जिनमें मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम एक हैं। मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस इलाके में कई हफ्तों तक रुककर इन अवशेषों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस जगह के चित्र बनाए, वहाँ के अभिलेखों को पढ़ा और गुंबद नुमा ढांचे के बीचों बीच खुदाई की। उन्होंने इस खोज के निष्कर्षों को एक अंग्रेजी पुस्तक में लिखा। बाद में 1876 ईस्वी में HD बारस्टो ने इसका अनुवाद किया। ये तो हो गया रानी शाहजहां बेगम की लिखी हुई स्मृति का। चलिए हम अध्याय में आगे चलते हैं। 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बचे सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी। कुछ समय के लिए अंग्रेज़ों ने भी ऐसी ही कोशिश की। सौभाग्यवश फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई गई प्लास्टर प्रतिकृतियों से संतुष्ट हो गए। इस प्रकार मूल कृति भोपाल राज्य में अपनी जगह पर ही रही। भोपाल के शासकों
शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन का अनुदान दिया। आश्चर्य नहीं कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया। सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया। वहां रहते हुए ही जॉन मार्शल ने उपयुक्त किताबें लिखीं। इस पुस्तक के विभिन्न खंडों के प्रकाशन में भी सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिए। इसलिए यदि यह स्तूप समूह बना रहा है तो इसके पीछे कुछ विवेकपूर्ण निर्णयों की बड़ी भूमिका है। शायद हम इस मामले में भी भाग्यशाली रहे कि इस स्तूप पर किसी रेल ठेकेदार या निर्माता की नज़र नहीं पड़ी। यह उन लोगों से भी बचा रहा जो ऐसी चीज़ों को यूरोप के संग्रहालयों में ले जाना चाहते थे। बौद्ध धर्म इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज से आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण बदलाव आए। बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज से आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण बदलाव आए। आज यह जगह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के सफल मरम्मत और संरक्षण का जीता जागता उदाहरण है। जैसा कि चित्र 4.3 में आप देख रहे हैं, यही है वो सांची का स्तूप, सांची का महान स्तूप। यदि आप दिल्ली से भोपाल की रेल यात्रा करेंगे तो आप एक पहाड़ी के ऊपर एक मुकुट जैसे इस खूबसूरत स्तूप को देखेंगे। यदि आप गार्ड को सूचित करेंगे तो वह सांची के छोटे से स्टेशन पर 2 मिनट के लिए गाड़ी को रोक देंगे। बस इतना समय कि आप गाड़ी से उतर जाएं। पहाड़ी पर चढ़ते हुए आप पूरे स्तूप समूह को देख सकते हैं। एक विशाल गोलाकार ढांचा और कई दूसरी इमारतें जिनमें 5वीं सदी में बना एक मंदिर भी शामिल है। आखिर इस इमारत का क्या महत्व है? यह टीला क्यों बनाया गया और इसके अंदर क्या था? इसके चारों ओर पत्थर की रेलिंग क्यों बनाई गई? इस स्तूप समूह को किसने बनवाया या इसके लिए धन किसने दिया? इसकी खोज कब की गई? ग्रंथों, मूर्तियों, स्थापत्य कला और अभिलेखों के अध्ययन के द्वारा हम इस रोचक इतिहास की खोज कर सकते हैं। आइए हम प्रारंभिक बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि के अन्वेषण से इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या पृष्ठभूमि थी जिस पर चलकर ही इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने प्राचीन इतिहास की रचना की। यज्ञ और विवाद। ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस काल में ईरान में जरथुस्त्र जैसे चिंतक, चीन में खुगनसी, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर, बुद्ध और कई अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ। उन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया, साथ साथ वे इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे थे। यही वह समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य और शहर उभर रहे थे और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में कई तरह से बदलाव आ रहे थे, जैसा कि अध्याय 2 और 3 में आपने पहले ही पढ़ा। ये मनीषी इन बदलते हालात को भी समझने की कोशिश कर रहे थे। चलिए अब देखते हैं यज्ञों की परंपरा। चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन युग से ही चली आ रही थी। पूर्व वैदिक परंपरा, जिसकी जानकारी हमें 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद से मिलती है, वैसी ही एक प्राचीन परंपरा थी। ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है। यज्ञों के समय इन स्रोतों का उच्चारण किया जाता था और लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना करते थे।
शुरू शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे। बाद में लगभग 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के दौरान कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाते थे। राजसूय और अश्वमेध जैसे जटिल यज्ञ सरदार और राजा किया करते थे। इनके अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। दोस्तों, जैसा कि आपने पढ़ ही लिया है कि ऋग्वेद के अनुसार अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह लोग किया करते थे। चलिए इसी में से एक हम देखते हैं, अग्नि की स्तुति लोग किस प्रकार से करते थे। यहाँ पर ऋग्वेद से लिए गए 2 छंद हैं जिनमें अग्निदेव का आह्वान किया गया है। हे शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाएं। हे बुद्धिमंत, आप तो सबके दाता हैं। हे पुरोहित, हमें खूब सारे खाद्य पदार्थ दें। हे अग्नि, यज्ञ के द्वारा हमारे लिए प्रचुर धन ला दें। हे अग्नि, जो आपकी प्रार्थना करता है उसके लिए आप सदा के लिए पुष्टिवर्धक अद्भुत गाय ला दें। हमें एक पुत्र मिले जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए। इस तरह के छंद एक खास तरह की संस्कृति में रचे गए थे जिसे वैदिक संस्कृत कहा जाता था। ये स्रोत पुरोहित परिवारों के लोगों को मौखिक रूप से सिखाए जाते थे। चलिए अब देखते हैं कि वो नए प्रश्न क्या थे जो लोगों के मन में आ रहे थे। उपनिषदों, जिनका संकलन 6ठी सदी ईस्वी पूर्व से ही हो रहा था, में पाई गई विचारधाराओं से पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। क्या पुनर्जन्म अतीत के कर्मों के कारण होता था? ऐसे मुद्दों पर पुरजोर बहस होती थी। मनीषी परम यथार्थ की प्रकृति को समझने और अभिव्यक्त करने में लगे थे। वैदिक परंपरा से बाहर के कुछ दार्शनिक यह सवाल उठा रहे थे कि सत्य एक होता है या अनेक। लोग यज्ञों के महत्व के बारे में भी चिंतन करने लगे। स्वाभाविक सी बात है कि जब लोगों के मन में तमाम प्रश्न उठेंगे, और यह भी स्वाभाविक है कि एक जैसे ही प्रश्न सभी लोगों के मन में नहीं उठते होंगे, तो यह भी स्वाभाविक है कि आपस में वाद विवाद और चर्चाएं अवश्य होती थी। तो वे वाद विवाद और चर्चाएं क्या थी, चलिए अब हम देखते हैं इस अगले टॉपिक में। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। इससे हमें जीवंत चर्चाओं और विवादों की एक झांकी मिलती है। शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपने दर्शन या विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से तथा सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते थे। ये चर्चाएं कुटागारशालाओं अर्थात नुकीली छत वाली झोपड़ी या ऐसे उपवनों में होती थी जहां घुमक्कड़ मनीषी ठहरा करते थे। यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों से समझा लेता था तो वह अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था। इसलिए किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन समय के साथ बढ़ता घटता रहता था। इनमें से कई शिक्षक, जिनमें महावीर और बुद्ध भी शामिल हैं, वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते थे। उन्होंने यह भी माना कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता था। यह समझ ब्राह्मणवाद से बिल्कुल भिन्न थी।
जैसा कि हमने देखा, ब्राह्मणवाद यह मानता था कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता था। चलिए देखते हैं स्रोत 2 में उपनिषद की क्या पंक्तियां दी हुई हैं। आत्मा की प्रकृति। मेरी यह आत्मा धान या यव या सरसों या बाजरे के बीज की गिरी से भी छोटी है। मन के अंदर छुपी मेरी यह आत्मा पृथ्वी से भी विशाल, क्षितिज से भी विस्तृत, स्वर्ग से भी बड़ी है और इन सभी लोकों से भी बड़ी है। सच्चा यज्ञ। यह पवन जो बह रहा है, निश्चित ही यह एक यज्ञ है। बहते बहते यह सबको पवित्र करता है, इसलिए यह वास्तव में यज्ञ है। अभी आपने जो पढ़ा यह छांदोग्य उपनिषद से लिए गए 2 श्लोक थे, जो कि संस्कृत भाषा में 6ठी सदी ईसा पूर्व में लिखी गई थी। चलिए अब आगे देखते हैं बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार और संरक्षित किए जाते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा और देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। बुद्ध अन्य शिक्षकों की तरह, भगवान बुद्ध अन्य शिक्षकों की ही तरह चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे। दोस्तों, इस पॉइंट को ध्यान करिएगा कि महात्मा बुद्ध भी मौखिक शिक्षा देते थे। इसका मतलब कि महात्मा बुद्ध के शिक्षा देने के तरीके पर वैदिक सभ्यता का प्रभाव पड़ा, क्योंकि वैदिक सभ्यता के दौरान अंतर्गत भी जो पुरोहित थे, ऋषि मुनि थे, वो लोग मौखिक शिक्षा ही देते थे। तो ये यहाँ पर स्पष्ट है कि महात्मा बुद्ध भी अपनी शिक्षा मौखिक देते थे। महिलाएं और पुरुष, शायद बच्चे भी इन प्रवचनों को सुनते थे और इन पर चर्चा करते थे। बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में लिखा नहीं गया। इस पॉइंट को भी आप नोटिस करिएगा। उनकी मृत्यु के बाद 5वीं से 4थी सदी ईस्वी पूर्व के दौरान उनके शिष्यों ने ज्येष्ठों या ज़्यादा वरिष्ठ श्रमणों की एक सभा वैशाली में, जो कि बिहार स्थित वैशाली का पाली में नाम है, में बुलाई गई। वहाँ पर ही उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। इन संग्रहों को त्रिपिटक, इस पॉइंट को भी नोटिस करिएगा, त्रिपिटक अर्थात भिन्न प्रकार के ग्रंथों को रखने के लिए 3 टोकरियां कहा जाता था। पहले उन्हें मौखिक रूप से ही संप्रेषित किया जाता था, बाद में लिखकर विषय और लंबाई के अनुसार वर्गीकरण किया जाता था। विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। दोस्तों, एक बार पुनः पढ़ते हैं। विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। बुद्ध की शिक्षाएं सुत्त पिटक में रखी गई। बुद्ध की शिक्षाएं सुत्त पिटक में रखी गई और दर्शन से जुड़े विषय अधिधम्म पिटक में आए। अभी जिन 3 पिटकों की चर्चा की गई, संयुक्त रूप से इन्हें ही त्रिपिटक कहा जाता है। अब इस चीज़ को आप लोग ध्यान में बैठा लीजिएगा। अभी हमने जो 3 पिटकों की चर्चा की, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक, इन्हीं के संयुक्त रूप को त्रिपिटक कहा जाता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि इनको ही जिस डिब्बे में, जिस टोकरी में, जिस संग्रह में रखा जाता था, वही त्रिपिटक कहलाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर पिटक के अंदर, और इसके अलावा हर पिटक के अंदर भी कई ग्रंथ होते थे। बाद के युगों में बौद्ध विद्वानों ने इन ग्रंथों पर टीकाएं लिखी। टीकाएं मतलब कि उन्हीं ग्रंथों को लोग अपने अपने सोच, अपने विचार को उसमें और जोड़ के या घटा के नई पुस्तकों की रचना करते हैं, उसी को टीकाएं कहते हैं।
जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैला, जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैला तो वहाँ दीपवंश अर्थात द्वीप का इतिहास और महावंश अर्थात महान इतिहास जैसे क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास को लिखा गया। इनमें से कई रचनाओं में बुद्ध की जीवनी लिखी गई है। ज़्यादातर पुराने ग्रंथ पाली में हैं। बाद के युगों में संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए। दोस्तों, इस चीज़ को आप नोटिस करिएगा कि महात्मा बुद्ध के जितने भी ग्रंथ लिखे हैं वे केवल पाली और प्राकृत में ही नहीं हैं, वे अन्य भाषाओं में भी लिखे गए और उनमें से एक भाषा संस्कृत भी है जिसमें महात्मा बुद्ध के ग्रंथ लिखे गए हैं। जब बौद्ध धर्म पूर्व एशिया में फैला तब फाहियान और ह्वेनसांग जैसे तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आए। ये पुस्तकें वे अपने देश ले गए, वहाँ विद्वानों ने इनका अनुवाद किया। हिंदुस्तान के बौद्ध शिक्षक भी दूर दराज के देशों में गए। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए वे कई पुस्तकें भी अपने साथ ले गए। कई सदियों तक वे पांडुलिपियां एशिया के भिन्न भिन्न इलाकों में स्थित बौद्ध विहारों में संरक्षित थी। पाली, संस्कृत, चीनी और तिब्बती भाषाओं में लिखे इनके ग्रंथों से आधुनिक अनुवाद तैयार किए गए। जैसा कि चित्र 4.4 में आप देख रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है। संस्कृत में लिखी एक बौद्ध पांडुलिपि जो कि लगभग 12वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से संबंधित है। चलिए अब स्रोत 3 पर नज़र डालते हैं और इसमें हम पढ़ने वाले हैं नियतिवादी और भौतिकवादी के बारे में। यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर इससे क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य आते हैं। दोस्तों, यहाँ हम सुत्त पिटक से लिया गया दृष्टांत दे रहे हैं। दोस्तों, हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे नियतिवादी और भौतिकवादी, लेकिन ये नियतिवादी और भौतिकवादी के बारे में जो हम जान रहे हैं यह सुत्त पिटक से लिया गया दृष्टांत यहाँ दिया गया है, उसी से हमें जानकारी नियतिवादी और भौतिकवादी के बारे में मिल रही है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि नियतिवादी और भौतिकवादी के लोगों की रचित जो पुस्तकें थी शायद वो मौजूद नहीं हो। इनके बारे में अन्य जो ग्रंथ हैं उनमें कहीं कोई अगर जिक्र है तो उसी जिक्र के माध्यम से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। तभी तो सुत्त पिटक से ये दृष्टांत दिया गया है। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। यहाँ हम सुत्त पिटक से लिया गया दृष्टांत दे रहे हैं। इसमें मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत का वर्णन किया गया है। दोस्तों, एक पॉइंट और नोटिस करिए आप, अजातशत्रु बुद्ध का समकालीन था, तभी तो अजातशत्रु का बुद्ध के साथ बातचीत का वर्णन इस सुत्त पिटक के माध्यम से दिया गया है। एक बार राजा अजातशत्रु बुद्ध के पास गए और उन्होंने मखली गोसाल नामक एक अन्य शिक्षक की बातें बताई। मतलब कि मखली गोसाल जो है वह भी बुद्ध के समकालीन था। हालांकि वह कह रहे हैं कि हालांकि बुद्धिमान लोग यह विश्वास करते हैं कि इस सद्गुण से, इस तपस्या से मैं कर्म प्राप्ति करूँगा। मूर्ख उन्हीं कार्यों को करके धीरे धीरे कर्म मुक्ति की उम्मीद करेगा। दोनों में से कोई कुछ नहीं कर सकता। सुख और दुख मानो पूर्व निर्धारित मात्रा में माप कर दिए गए हैं। इसे संसार में बदला नहीं जा सकता, इसे बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। जैसे धागे का गोला फेंक देने पर लुढ़कते लुढ़कते अपनी पूरी लंबाई तक खुलता जाता है, उसी तरह मूर्ख और विद्वान दोनों ही पूर्व निर्धारित रास्ते से होते हुए दुखों का निदान करेंगे। और दूसरे दार्शनिक अजीत केशकम्बलिनी नामक दार्शनिक ने यह उपदेश दिया,
दूसरे दार्शनिक अजीत केश कमलिनी नामक दार्शनिक ने यह उपदेश दिया, हे राजन, दान यज्ञ या चढ़ावा जैसी कोई चीज़ नहीं होती, इस दुनिया या दूसरी दुनिया जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मनुष्य 4 तत्वों से बना होता है। जब वह मरता है तब मिट्टी वाला अंश मिट्टी में, पृथ्वी में, जल वाला हिस्सा जल में, गर्मी वाला अंश आग में और सांस का अंश वायु में वापस मिल जाता है और उसकी इंद्रियां अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाती हैं। दान देने की बात मूर्खों का सिद्धांत है। खोखला झूठ है। मूर्ख हो या विद्वान, दोनों ही कट कर नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई नहीं बचता। दोस्तों, प्रथम गद्यांश के उपदेशक आजीवक परंपरा के थे। उन्हें अक्सर नियतिवादी कहा जाता है। ऐसे लोग जो विश्वास करते हैं कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। और द्वितीय गद्यांश के उपदेशक लोकायत परंपरा के थे, जिन्हें सामान्यतः भौतिकवादी कहा जाता है। इन दार्शनिक परंपराओं के ग्रंथ नष्ट हो गए हैं, इसलिए हमें अन्य परंपराओं से ही उनके बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों, इस वीडियो पार्ट में इतना ही। अगला टॉपिक लौकिक सुखों से आगे महावीर के संदेश को हम अगले वीडियो में देखते हैं। चलिए हम अगले वीडियो में चलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।